हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे शॉर्ट वीडियो में। हम डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस की बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, 2 से 3 मिनट का होगा। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम उनकी ही बात करेंगे। कोई भी बकवास बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है? तो आप नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, जो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, दो तरीके की डायबिटीज आपने सुनी होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज की, है ना। तो डायबिटीज नाम आपने बहुत बार सुना होगा, शुगर जिसे कहते हैं अपनी कॉमन लेब भाषा के अंदर। तो जो शुगर ही है बीमारी, वो डायबिटीज कहलाती है इंग्लिश में या साइंस की भाषा में। तो अब डायबिटीज जो है वो हमारे जो है जनरली लोगों के बीच में एक ही तरीके की जानी जाती है, और वो सोचते हैं कि ज़्यादा शुगर खाने से हमें डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज दो तरीके की है, और वो दोनों अलग अलग तरीके से होती हैं। और वो कौन कौन सी है और किस किस तरीके से होती हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर। ठीक है। तो देखिए, डायबिटीज दो तरीके की है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस जो है वो किसकी कमी से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच और वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब देखिए, यहाँ पर जो इंसिपिडस डायबिटीज है वो इंसुलिन की वजह से नहीं होती है। यहाँ पर एक हार्मोन है जिसका नाम है एडीएच, या फिर उसको क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। तो उसकी कमी की वजह से इंसिपिडस हो जाती है, अपन को डायबिटीज इंसिपिडस होती है, ना कि इंसुलिन की कमी से। आगे समझ में। तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट निकल के आया कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो इंसुलिन की वजह से ना होकर किसकी वजह से होती है? एडीएच हार्मोन, जिसका नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के नाम है। एडीएच जिसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, इसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। और जो जिसको कि हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि इंसिपिडस हो जाता है अपन को। तो देखिए, जो एडीएच हार्मोन है वो किससे रिलीज होता है? पिट्यूटरी डिसऑर्डर, है ना। और जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है। देखो, हाइपोथैलेमस का जो है उसकी वजह से पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर भाग है, पश्चिम भाग है, वहां से एडीएच जो है वो रिलीज होता है। वहां से क्या होता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होता है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो पिट्यूटरी है ग्लैंड, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है एंटीरियर जिसे अग्र पिट्यूटरी कहते हैं, और एक होता है पोस्टीरियर भाग जिसे पश्च पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से भी अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। उन अलग अलग हॉर्मोन्स में से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है एडीएच जिसे वेसोप्रेसिन कहते हैं, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो ही हार्मोन है जो कि पश्च पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। उनमें से एक है एडीएच जिसे कि हम वेसोप्रेसिन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये किसकी वजह से सिक्रिएट होते हैं? हाइपोथैलेमस इस पर जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, एक्शन करता है, और उसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएस हार्मोन रिलीज होता है। तो हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि जो डेफिशिएंसी है डायबिटीज इंसिपिडस जो है डिसऑर्डर है, और एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें कौन इन्वॉल्व रहता है? पिट्यूटरी इन ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन्वॉल्व रहती है। तो हम इसको पिट्यूटरी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या फिर हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। ये आप पर है कि आप इसे क्या बुलाना चाहते हैं। लेकिन जो कॉमनली जनरली जो हमारी किताबों में होता है नाम, वो डायबिटीज इंसिपिडिस नाम होता है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में पिट्यूटरी डिसऑर्डर के नाम से भी आ जाता है, या फिर हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर के नाम से भी आ जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ठीक है। तो आगे देखिए, रिजल्ट इन लेस absorption of water from DCT and collecting tubules of nephron। अब देखिए, अब वेसोप्रेसिन की वजह से क्यों हो जाता है ये?
आखिर वैक्सोप्रेसिन जो एडीएच अपना हार्मोन पढ़ रहा है, उसका जो है हमें काम पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे कि ये इंसिपिडस क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एडीएच जो है उसका काम क्या होता है। ये जो एडीएच है वो जो अपनी किडनी है उसके अंदर एक ट्यूब्यूल आती है जिसे डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये और एक ट्यूब्यूल आती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये दो ट्यूब्यूल से जो है वो वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है। कौन? एडीएच। लेकिन जब इसकी जो है एडीएच की कमी हो जाएगी तो वाटर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अवशोषण नहीं हो पाएगा वाटर का, ठीक है, डीसीटी से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हो जाएगा कि वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वाटर का जो है वो क्या नहीं हो रहा, वाटर का क्या नहीं हो रहा, अवशोषण नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से अब वाटर जो है अपने जो मूत्र हैं, अपना जो यूरिन है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा स्रावित होने लगेगा, है ना, वाटर उसके अंदर, क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है दोबारा से, ठीक है, क्योंकि एडीएच की कमी है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, यूरिन बिकम डाइल्यूट। अब जो यूरिन है जो कि पहले कंसंट्रेटेड था, सांद्र था, अब लेकिन वाटर आने लग गया, है ना, वहां से रिसने लग गया, है ना, मूत्र के अंदर। तो अब जो है वो मूत्र क्या हो गया, तनु हो गया। तनु को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट, ठीक है, दैट इज, जिसे कि हम क्या कहते हैं, डायूरोसिस कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं, डायूरेसिस बीमारी कहते हैं, डायूरेसिस। अब देखिए, एक हार्मोन की कमी से क्या क्या हो गया, आप देख सकते हैं आप, एक हार्मोन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो गया, जिसे हम पिट्यूटरी डिसऑर्डर कह रहे हैं, जिसे ही हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर कह रहे हैं, है ना, और इसे ही डायूरेसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में। अब देखिए, जो एडीएच है, यहाँ पर की पॉइंट लगा के मैंने एक चीज लिखा है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। की पॉइंट को भी आप हमेशा नोट कर लीजिएगा, और जो भी मैं बोलूँ उसमें भी की पॉइंट्स होते हैं, तो आप उन्हें भी की पॉइंट लगा के अपनी नोटबुक में जो है ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एडीएच को वाटर रिटेंशन हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए, एडीएच को अपन ने वेसोप्रेसिन हार्मोन कहा, और क्या कहा अपन ने, वाटर रिटेंशन हार्मोन भी कहा। क्यों? क्योंकि वाटर का अब्जॉर्प्शन क्या कौन करवाता है, एडीएच हार्मोन करवाता है, इसी वजह से इसको वाटर रिटेंशन हार्मोन भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज, अब वह जो है और किस नाम से जानते हैं, ड्रिंकर्स डिजीज। अब जो ये डिजीज है डायूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिडस, ये एक और नाम से जानी जाती है। कौन से नाम? ड्रिंकर्स डिजीज के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि अब वाटर जो है वो किसमें आ जाएगा, यूरिन में ज्यादा बहाव होने लग गया। अब तो बार बार प्यास लगेगी उस इंसान को जिसमें वाटर रिस रहा है यूरिन के अंदर। तो अब ज्यादा प्यास लगेगी तो ज्यादा पानी की जो है वो पीने लग जाएगा वह व्यक्ति या पर्सन, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ड्रिंकर्स डिजीज के नाम से जानने लग गया। तो ये हो गई हमारे डायबिटीज इंसिपिडस की बात। अब देखिए, इसका नाम भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, मतलब कि स्वाद रहित। अब क्यों क्यों कह रहे हैं अपन इसको, क्योंकि यूरिन जो है वो सांद्र था, तब तो उसमें थोड़ा सा जो है वो एल्कलाइन या एसिडिक तरीके का जो है स्वाद था। लेकिन जब वह डाइल्यूट हो गया, तन्नु हो गया, तो अब उसमें जो है किसी भी तरीके का स्वाद है ही नहीं, क्योंकि वह पानी पानी का स्वाद आ रहा है उसमें ओनली। तो इसके इसे क्या कहते हैं, इंसिपिडस नाम दे दिया गया, टेस्टलेस, जिसका अर्थ होता है स्वाद रहित। इसी वजह से इसका नाम डायबिटीज इंसिपिडस पड़ गया, ठीक है। ये था ऑल अबाउट योर डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की, बात करते हैं अपन। मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा होता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। आ गया समझ में, ठीक है। अब जो इंसुलिन है उसकी कमी होने से हम क्या कहेंगे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इंसुलिन कमी होगी तो हम क्या कहेंगे कि मेलाइटिस डिजीज हो गई। इसमें डायबिटीज शुगर की कौन सी टाइप की, मेलाइटिस टाइप की जो है वो बीमारी हो गई है, जिसमें क्योंकि क्योंकि देखिए, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, बी सेल और पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है वहां से इंसुलिन रिलीज होता है। तो ठीक है, तो इसे पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। इट्स योर अप टू यू, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज शुगर इंक्रीज। क्यों भाई, देखिए आपको
कुछ नहीं, डिसऑर्डर्स जब भी आप पढ़े आपको जो है जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हो उसका फंक्शन पता होना चाहिए। अब डिसऑर्डर हो गया तो उसका फंक्शन गायब हो गया, फंक्शन गायब हो गया तो उससे जो होने वाला है उसके विपरीत काम होने लग जाएगा। जैसे कि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन का काम आप कहोगे कि मैडम इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड जो ग्लूकोज है उसको कम करना। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकागोन हार्मोन है वह ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। तो उसके अपोजिट में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है बीटा सेल और पैनक्रियाज से, और वह इंसुलिन हार्मोन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, उसको कम करता है। ठीक है, तो अब जो है वो क्या बोलते हैं, इंसुलिन ही सिक्रिएट नहीं हो रहा, इंसुलिन की कमी हो रही है, तो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल, वह तो इंक्रीज होता ही रहेगा ना। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइपरग्लाइसेमिया नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की ज्यादा है ना, ग्लूकोज का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है ब्लड के अंदर, तो हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, और ग्लाइसेमिया का मतलब कि ग्लूकोज से है। ठीक है, इतना है समझ में। फिर देखिए आगे, यूरिन कंटेन ग्लूकोज एंड कीटोज बॉडीज। अब ये क्यों हो रहा है भाई, यूरिन में ग्लूकोज क्यों आ रही है? अब देखिए, जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो ब्लड कहाँ से फिल्टर होके आता है, किडनी से ही तो होता है ना, फिल्टर है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है वहां पर। ठीक है, बौमन संपुट के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो है वो किडनी से होकर गुजरता है ब्लड, तो किडनी के अंदर सारा जो है वो फिल्ट्रेट होगा। तो अब ज्यादा ग्लूकोज रिलीज हो रही है, ज्यादा कीटोन बॉडीज रिलीज हो रही है, तो ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज जो है यूरिन से, यूरिन में भी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि सारा जो है ग्लूकोज को हम रिटेंशन नहीं कर सकते हैं, सारे ग्लूकोज को हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अपने पास ऑलरेडी ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है, तो इनकी जो है जरूरत नहीं होती है। जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती है उसको तो जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब यूरिन के जरिए जो है ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज बाहर निकलने लग जाती हैं। तो इसी वजह से इसको, जब ग्लूकोज बाहर निकलेगी है ना ज्यादा, तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और अगर कीटोन बॉडीज निकलती है तो कीटो कीटो न्यूरोसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटो न्यूरिया कहते हैं। क्यों? देखो, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया जो है किसकी वजह से, ग्लाइकोसूरिया तो जो जो है वो ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे हैं उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस जाना ज्यादा होने लग जाएगा और ग्लूकोज ज्यादा बनने लग जाएगी। कीटोन्यूरिया के अंदर जो है लिपोलाइसिस ज्यादा होने लग जाएगा। कीटो जो जो कीटोन बॉडीज होती हैं वह किसका प्रोडक्ट होती हैं, लिपोलाइसिस, लिपिड्स की जो है ब्रेकडाउन से जो भी प्रोडक्ट बनता है वह कौन कौन से होते हैं, एसीटोन्स होता है, एसिटिक एसिड बनते हैं, ब्यूटारिक एसिड बनते हैं, इन सभी को कीटोन बॉडीज कहते हैं, और इनकी वजह से जो भी होता है उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं। इस तरीके से जो है ये ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहे हैं। ऑल्सो नोन एज 3P डिजीज। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो 3P डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोलीयूरिया हो गया है ना। एक पी का अर्थ क्या हो गया, पोलीयूरिया, जिसके अंदर एक्सेस यूरिनेशन, ज्यादा मात्रा में क्या होने लग जाता है, यूरिनेशन होने लग जाता है, ज्यादा मूत्र स्राव होने लग जाता है, तो इसे पोलीयूरिया कहते हैं। एक पी का अर्थ क्या है, पोलीफेजिया। क्यों? क्योंकि इसमें अब ज्यादा मात्रा में जो है यूरिन बाहर जा रहा है, यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज भी ज्यादा जा रही है, कीटोन बॉडीज भी ज्यादा जा रही है, तो लिपिड्स का भी ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से अपन को एनर्जी जरूरत है, मतलब बॉडी को क्या हो रही है, एनर्जी की जरूरत हो रही है। और एनर्जी कब मिलेगी, जब हम कुछ खाएंगे तभी तो मिलेगी एनर्जी, है ना। तो इससे एक्सेस हंगर होने लग जाती है, इसी वजह से इसको एक पी का नाम पॉलीफेजिया नाम पड़ गया। फेजिया का मतलब ही होता है खाने से, है फेजिया का मतलब। ठीक है, और एक पी से क्या अर्थ है, पॉलीडाइप्सिया। पॉलीडाइप्सिया के अंदर एक्सेस थ्रिट होने लग जाएगी, थ्रस्ट जो है अपन को प्यास ज्यादा लगने लग जाएगी, तो इसको पॉलीडाइफेजिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों जो है पी का अर्थ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से किस तरीके से हो रहा है ये सब, और इसी वजह से इसका नाम 3P डिजीज भी पड़ गया है। तो आप दोबारा से देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस को और किस नाम से जानते हैं, पैंक्रियाटिस डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, इसको हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से भी जानते हैं, ग्लूकोसूरिया के नाम से भी, कीटोनूरिया के नाम से भी, और पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडाइप्सिया, ये सारे के सारे मेलाइटिस से ही रिलेटेड हैं। तो आई होप ये वाला जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो मुझे उम्मीद और पूरा यकीन है
कि आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देखेंगे और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है, और शेयर तो जरूर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे की जो है क्लास में हम डायबिटीज मेलाइटिस जो है उसके भी टाइप हैं, दो टाइप हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, वो किस तरीके से होता है अगले जो शॉर्ट वीडियो सीरीज है उसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसी का होने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।